फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताऊं। बेसिकली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो ऑफिस में हो या स्कूल टाइम में हो। हम अपने कोई भी अपनी बुक्स लिख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें हम अपनी कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम उसे इलेबरेट कर सकते हैं, उसे फॉन्ट में नई डिज़ाइंस दे सकते हैं। ये सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास चालू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। उसको दो तरीके से ओपन करने के तरीके हैं। जो आपका पहला जो तरीका है, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट के लिए विंडो प्लस आर दबाना है, तो आपका रन ओपन हो जाएगा। आप या विंडो प्लस आर दबाते हो तो आपका रन ओपन होता है। इसके साथ आप स्टार्ट बटन पर जाकर भी आप अपना रन ओपन कर सकते हो। यहाँ पर नीचे रन टाइप कर कर यहाँ पर आपका रन आ जाएगा। तो उसमें आपको टाइप करना है विन वर्ड। आपको विन वर्ड टाइप करके आपको ओके पर क्लिक करना है। तो इसी तरीके से फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इसी के साथ आपको इसका दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ कि आप उसको कैसे ओपन कर सकते हो। सेकंड वे के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है। उस पर क्लिक कर कर आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सर्च करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपनी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हो। तो ये तो हो गए कि हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके साथ अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बेसिकली जो हमारे ये पार्ट होता है, यहाँ से पेस्ट से लेकर और यहाँ तक, ये जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। जो भी हमारे ये ऑप्शंस मिलते हैं हमें यहाँ पे इस टूल बॉक्स में, इस टूल बार में, उसे हम ओवरऑल जो टूल्स है उन्हें रिबन बोला जाता है। न्यू बार है यहाँ, ये आपकी नेम बार है, जिसमें आपको यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो दिखाई देगा। ये आपकी मेन्यू बार है, जिसमें आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट्स के मेन्यूज मिलेंगे। और ये आपका वर्ड बटन है। तो हम इस वर्ड बटन की ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। आप जैसे ही वर्ड बटन के ऑप्शंस ओपन वर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे ही आपका या आप ऑफिस बटन पर क्लिक करते हो तो उसके साथ आपको यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऑप्शंस आ जाते हैं, वही ऑप्शंस मैंने यहाँ पर आपके लिए एक स्क्रीनशॉट के लिए बना कर रखा है। आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होता है उसमें आपको न्यू मिलता है, जिसमें आप अपनी नई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+N। आप कंट्रोल+N दबा कर भी उसकी नई डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी नई डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको पूछ रहा है, आपको ब्लैंक पेज चाहिए या आप यहाँ पर से टेम्पलेट्स उठा सकते हो, जो भी आपको टेम्पलेट्स चाहिए, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके आप उससे क्रिएट कर देंगे तो वो आपका न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा।
उसके बाद ओपन। ओपन आपका कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जो आप ओपन करना चाहते हो, जो आपकी पहले से आप यूज़ कर रहे हो, आपने पहले से बनाई हुई है। तो जैसे यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स है, इनमें से आप कोई भी ओपन करना चाहते हो। जैसे आईपी प्रोजेक्ट सौरभ, मेरा कोई प्रोजेक्ट है पुराना वाला डॉक 5, नहीं तो सौरभ नाम से जो फाइल्स है, तो ये जितनी भी फाइल्स है मैं इन्हें ओपन करना चाहूँ तो उन्हें मैं ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने Ctrl+O ओपन का शॉर्टकट है, और आप यहाँ पे क्लिक करके भी अपनी फाइल्स ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे doc1 दिया हुआ है, आप इस doc1 को ओपन कर सकते हो। तो जैसे ये doc1 ओपन हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो doc1 दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है सेव। आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करके उस फाइल को नाम देकर सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे तो ये एग्जिस्टिंग फाइल आपकी सेव हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर वर्ड डाल के इस फाइल को सेव कर देता हूँ, तो ये मेरी फाइल अब सेव हो गई। इसी तरीके से आप अपने फाइल को सेवस ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पर आप इसे सेवस कर सकते हो। सेव और सेवस लगभग सेम है, आप अपनी फाइल्स को सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इन केस ऑफ आप प्रिंट करना चाहते हो कोई पेज को, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंटर ऑप्शन है। आपका जो प्रिंटर का शॉर्टकट है वो है Ctrl+P। आप Ctrl+P से भी प्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सेव के लिए जो आपका शॉर्टकट है वो है Ctrl+C। यहीं आप लास्ट में देखेंगे तो वहाँ आपको क्लोज बटन दिखेगा, क्लोज ऑप्शन आएगा। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है आप उसे क्लोज कर सकते हो, आप उसे बंद कर सकते हो। तो वो यहाँ से भी आप बंद कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, तो आपकी वो फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको कैसे आप अपने रिबन के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो वो बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट एंड कॉपी। आपका यहाँ पर कट, कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर एंड पेस्ट ऑप्शन आता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट है, वैसे आपको या प्रैक्टिस के लिए कोई पैराग्राफ या कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको इक्वल्स टू और RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आपको वर्ड के थ्रू एक 3 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए इन पैराग्राफ की मदद ले सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा, आप किसी भी चीज़ को कट करना चाहे तो आप उसे माउस के द्वारा सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके आप उसे ड्रैग करेंगे तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पर कट बटन पर, जो आपको यहाँ पर कट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए, या आप Ctrl+X भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी पार्ट आपने सेलेक्ट किया होगा पैराग्राफ में, या वो पूरे पैराग्राफ को कट हो जाएगा। आप उसे पेस्ट करना चाहे दूसरी जगह पर या उसी जगह पर, तो आपको Ctrl+V प्रेस करना है। Ctrl+V से आपका पैराग्राफ दोबारा से वहाँ पर जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसे दोबारा सेलेक्ट करके आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी के लिए आप या कॉपी पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप Ctrl+C क्लिक, ये Ctrl+C दबाइए ताकि आप उस डेटा को कॉपी कर सकते हो, और आप उसे Ctrl+V की मदद से आप उसे दोबारा पेस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी क्लिक करके उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट प्रिंटर। आपको सबसे पहले इसके टूल के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मेट प्रिंटर मतलब आपके
किसी भी वर्ड के ऊपर जितना भी आपने फॉर्मेट, मतलब आपने उसका टेक्स्ट या उसका कलर या आपने उसमें जितने भी चेंजेस किए होंगे उस वर्ड के ऊपर या उस पैराग्राफ के ऊपर, उस टेक्स्ट कलर चेंजेस को सिर्फ कॉपी करता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर एग्जांपल, मैं इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने इसका कलर चेंज किया। मैं यहाँ पर आपके लिए इसमें ब्लू कलर, ग्रीन कलर कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसकी साइज इंक्रीज की और मैंने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब मैं यही फॉन्ट साइज एंड कलर मैं चाहता हूँ कि मेरे लास्ट वाले पैराग्राफ में भी हो, तो मैं सिर्फ इसके फॉन्ट साइज कलर को ही कॉपी करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लूँगा या इस पैराग्राफ के एक सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्मेट प्रिंटर जितने भी चेंजेस होंगे उनको कॉपी कर लेगा और उसके बाद आपको जिस पैराग्राफ के ऊपर वही सेम फॉर्मेट चाहिए उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए और वो ऑटोमेटिकली आपका सेम टू सेम फॉर्मेट आपके दोनों पैराग्राफ में आ जाएंगे। साइज, कलर और जितने भी आपने फॉर्मेट्स उसमें चेंज किए फर्स्ट पैराग्राफ में, वही फॉर्मेट आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेंगे। तो ये आपके फर्स्ट 4 ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है, मतलब फॉन्ट ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने किसी भी पैराग्राफ के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट्स दे सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के फॉन्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे आप उस फॉन्ट की मदद से उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपका साइज, आप अपने फॉन्ट की साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। आप अपने फॉन्ट के साइज, अपने टेक्स्ट के वर्ड या टेक्स्ट जिसके भी साइज को बढ़ा घटा सकते हो। अपने वर्ड और पैराग्राफ के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। ये ऑप्शन ग्रो फॉन्ट है। इसमें आप अपने जो फॉन्ट का ग्रो, मतलब जैसे हमने यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम एक साथ फॉन्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, वैसे ही ये आपके टेक्स्ट को 1 बाय 1 आपको बड़ा करता है, ग्रो करता है, आपके टेक्स्ट की साइज को बड़ा करता है। इसी तरीके से श्रिंक, मतलब ये आपके टेक्स्ट की साइज को छोटा करेगा। तो ये आपका ग्रो फॉन्ट है और ये आपका श्रिंक फॉन्ट है। इसके बाद आप यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है क्लियर फॉन्ट। आपने इसमें कलर, साइज सब कुछ चेंजेस किए और आपको वो अच्छा नहीं लगा, आप उसे क्लियर करना चाहते हो, सारे फॉन्ट्स को आप क्लिक करोगे तो वो आपके जितने भी चेंजेस होंगे जो भी आपने उस टेक्स्ट में किए उन सब को क्लियर कर देगा, आपके सारे फॉन्ट्स को चेंज जो है नॉर्मल कर देगा। इसके साथ आप अपने टेक्स्ट में या आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इटैलिक में वो थोड़ा स्लाइटली आपका राइट साइड बेंड हो जाएगा। इसी के साथ आप या कोई लाइन या टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो, जैसे इंसर्ट टैब को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आपके अंडरलाइन ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ की आपको अंडरलाइन मिल जाएगी, जिनको आप यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से इलेबरेट कर सकते हो, अच्छा दिखा सकते हो। स्टिक थ्रू ये आपका ऑप्शन है जिसमें आप अपने किसी भी वर्ड पर स्ट्राइक कर सकते हो, उसे कट कर सकते हो, मतलब आपको वहाँ पर वो वर्ड स्ट्राइक हो जाएगा, वो एक ऐसे लगेगा जैसे कि वहाँ पर आपने उस वर्ड को कट किया है। तो इसका
उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप सब स्ट्रीम कर सकते हो। सम स्ट्रीम्स का मतलब जैसे आपने केमिस्ट्री में या आपने मैथ्स में कुछ फॉर्मूलेज देखे होंगे जिनमें वर्ड कुछ नीचे रहते हैं, तो उसी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। एच लिखने के बाद आप सब स्ट्रिंग पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप 2 टाइप कीजिए। उसके बाद आप सब स्ट्रिंग पर दोबारा क्लिक करके ओ टाइप कीजिए। इससे आप देख सकते हो H2O जो आपका 2 है वो H के नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, सब स्ट्रिंग को आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखाया हुआ भी है सब स्ट्रिंग H2O। और जैसे सुपर स्ट्रिंग जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है उसे सुपर स्ट्रिंग बोला जाता है। आप सुपर स्ट्रिंग को भी जैसे आपके फॉर्मूलेज होते हैं मैथ्स में हमारे a² b², तो उसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हमारे सुपर स्ट्रीम्स को। तो हमारा जो नेक्स्ट है उसके लिए आप जैसे a² टाइप करना चाहते हो तो a और फिर सुपर स्ट्रीम और उसके बाद आप 2, तो ये हमारा a² की तरीके से दिखेगा। यहाँ पर मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ और a को हम स्मॉल कर देते हैं, तो ये हमारा a² हो गया। उसी तरीके से हम ये इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो हम सब स्ट्रिंग को हटाकर इक्वल्स टू b², तो हम यहाँ पर b² कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने सब और सुपर स्ट्रीम्स को यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने सब स्ट्रीम्स और सुपर स्ट्रीम्स का यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेंज केसेस। आप में जो आप अपने केस को बदल सकते हो। इसमें आपको 4 ऑप्शन आते हैं, सेंटेंस केस, लॉयर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड एंड टॉगल केस। इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हो, जैसे कि इन केस ऑफ आपके कुछ सेंटेंस में जैसे आपका फर्स्ट वर्ड स्मॉल रह गया या आपके कुछ सेंटेंस के रूल्स फॉलो नहीं किए आपने पैराग्राफ में, उन चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आपका ये ग्रीन होकर दिख रहा है कि मिस्टेक है, आपके सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स हो तो उस चीज़ को यूटिलाइज करता है। आप उसे सेलेक्ट करके सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सेंटेंस के रूल्स के रिगार्डिंग उस सेंटेंस को करेक्ट कर देगा, उसे सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन है लॉयर केस। आपके जितने भी टेक्स्ट में कैपिटल वर्ड होंगे, जितना भी वो कैपिटल लिखा होगा, जैसे आपको यहाँ पे जैसे टी कैपिटल है, ये टी भी कैपिटल है, ये सी कैपिटल है, तो ये जितने भी कैपिटल वर्ड्स हैं उन सबको वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। कि आप जैसे देख सकते हो कि आपके जितने भी इसमें कैपिटल वर्ड्स थे उन्हें स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से आपका जितना भी टेक्स्ट है उसे आप सारे टेक्स्ट को कैपिटल में यूज़ करना चाहते हो, आपको सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल में चाहिए, तो आप कैपिटल केस यूज़ कर सकते हो जिसमें आपके सारे वर्ड्स जो होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। इसके साथ जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। आपके जितने भी वर्ड है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, तो उसके लिए आप कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको टी, सी, टी, ओ जो आपके वर्ड के फर्स्ट वर्ड्स हैं वो सारे कैपिटल हो गए हैं। इसके साथ टूलन केस में आपके सारे फर्स्ट वर्ड जो होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, आपके फर्स्ट वर्ड स्मॉल हो जाएंगे और सारे वर्ड आपके कैपिटल रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो
चेंज केस, आप अपने केस के अनुसार चेंज कर सकते हो। आपको किस तरीके की डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उस तरीके से, आपको सारे वर्ड कैपिटल चाहिए, स्मॉल चाहिए, या आपको सेंटेंस के थ्रू चाहिए, तो आप उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को एरर्स से रिमूव कर सकते हो, उन्हें चेंज कर सकते हो, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर, बेसिकली आप कोई किताबें पढ़ते हो या आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, या आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हो, जो भी आपने इम्पोर्टेंट है आप उसे हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पैराग्राफ में, उस टेक्स्ट में, उसे सेलेक्ट कर आप हाइलाइटर पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स मिल जाएंगे, जो आप अपने मर्जी के अनुसार वेरी इम्पोर्टेंट इस तरीके से उसे हाईलाइट कर सकते हो आपकी डॉक्यूमेंट में कि ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, उस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका है वर्ड कलर। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी जितने भी वर्ड है, जो भी आपका पैराग्राफ है, उसमें आपको कलर करना है, तो उससे आप यहाँ वर्ड कलर से यूज़ कर सकते हो। इसमें आप अपने टेक्स्ट के कलर्स में, टेक्स्ट के वर्ड के कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हमने पहले भी किया है, तो ये ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर होगा, जो भी आपको अपनी सेटिस्फाइड के अनुसार आप यहाँ पर अपना कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने कलर्स में चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा पैराग्राफ टूल्स में चलते हैं, पैराग्राफ टूल्स में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आता है बुलेट्स। बुलेट्स में आप जैसे अपने पॉइंट्स लिखते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग वेराइटीज़ की बुलेट्स मिली हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने बुलेट सेलेक्ट की है, तो जैसे आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारा जो अभी का टॉपिक है MS वर्ड, तो आप MS वर्ड में MS वर्ड, फिर MS पावर पॉइंट, तो इस तरीके से आपके जो टॉपिक्स है, जो भी आपके जो पॉइंट्स आप यूटिलाइज करना चाहते हो, आपके टॉपिक्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप 1 2 3 नहीं तो सिंबल्स के अनुसार यहाँ पर दे सकते हो। अलग अलग डिज़ाइन के सिंबल्स यूज़ कर सकते हो आप, तो इस तरीके से आप उन्हें पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पर आपको 1 2 3 ऑप्शन मिल जा रहा है। आपको अल्फ़ाबेटिक में चाहिए या आपको न्यूमेरिकल में आप उन्हें असाइन करना चाहते हो अपने पॉइंट्स को, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर न्यूमेरिकल, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप उन्हें असाइन कर सकते हो और अपनी डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हो, ताकि आप उसे जब प्रेजेंट करो तो वो अट्रैक्टिव लगे। इसके बाद सेकंड है सब पॉइंट्स। सब पॉइंट्स में आपको यहाँ पे जैसे अलग अलग वेराइटीज़ के पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद आप इसके अंदर ही आपको और पॉइंट्स चाहिए, तो जैसे यहाँ पर आपको सब पॉइंट्स चाहिए, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने होम टैब के बारे में पढ़ा, जैसे होम टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब, तो जो भी आपके टॉपिक्स है उसे आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो कि MS वर्ड के अंदर आपने क्या पढ़ा, फिर वर्ड के अंदर आपने क्या पढ़ा, उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट, उस तरीके से आप इस टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। तो आपको जब भी पॉइंट के अंदर या पॉइंट चाहिए होता है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके टैब बटन दबाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट 1 पॉइंट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वर्ड के अंदर ही वो काउंट किया जाएगा वो। तो आप टैब बटन दबा सकते हो, नहीं तो
यहाँ पर क्लिक करके उसे यूज़ कर सकते हो अलग अलग वैरायटीज़ में। जैसे यहाँ पर 1 by 1 तो इस तरीके से है, मैथमेटिक्स की तरीके से आप सिंबल्स की तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के करंट लिस्ट में ऑप्शन मिल जाएगा कि सब पॉइंट्स आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारी पैराग्राफ अलाइनमेंट होती है, जिसमें आप अपनी अलाइनमेंट चेक कर सकते हो कि आपको आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होना चाहिए या वो सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए, आपका जो भी कंटेंट रहेगा, या वो राइट साइड में चाहिए आपको, या वो इक्वल लेफ़्ट एंड राइट के जो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपरली इक्वल हो। तो जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो इक्वल है दोनों साइड। आपका यहाँ पर लेफ़्ट साइड स्टार्ट हो रहा है। आप जब भी टाइप करेंगे कुछ भी तो वो लाइक लेफ़्ट से टाइप होगा, लाइक एमएस ऑफिस। आप या सेंटर पर क्लिक करके या टाइप करेंगे तो वो सेंटर से टाइप होगा। जैसे हर जो भी चीज़ टाइप करोगे वो सारी चीज़ सेंटर में टाइप होगी। और आप या राइट अलाइनमेंट यूज़ करोगे तो वो आपका राइट से टाइप करेगा। जैसे मैं एमएस एक्सेल तो ये लेफ़्ट से टाइप होगा। और सेंटर में आप क्लिक करोगे तो वो दोनों साइड के अलाइनमेंट्स होंगे वो इक्वल, आपके पैराग्राफ बोथ जो एंड एंड कॉर्नर इक्वल रहेंगे। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। इस ऑप्शन में आप अपने पैराग्राफ की दो लाइन के बीच का डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। आपका पैराग्राफ के दो लाइन के बीच में जितना डिफरेंस है उसे यूटिलाइज कर सकते हो, कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो उसके अनुसार आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है और उसका आप अलाइनमेंट चेक कर सकते हो। आपकी दो लाइन के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आपको 1.0 चाहिए, 1.15 चाहिए, या आपको 2.0 चाहिए, या आपको यहाँ पर 2.5 चाहिए, तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है और आपको यही एक फिक्स 1.15, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल साइज भी कर सकते हो। इसके साथ इन केस ऑफ आप अपने पैराग्राफ में कलर देना चाहते हो, आप अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर रखना चाहते हो, कलर यूटिलाइज करना चाहते हो, तो यहाँ आप अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो अपनी पैम्पलेट्स को और अपने डिज़ाइंस को, या अपने जो भी आर्टिकल या आपने कोई शेप्स बनाए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जो भी क्रिएट करते हो पेज पर या टेक्स्ट पर, तो आप उस पर कलर दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने शेप्स में या टेक्स्ट में, तो यहाँ इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कलर यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर मोर कलर में जाकर आप मोर कलर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बाउंड्री, आप इन केस ऑफ आप किसी पैराग्राफ के ऊपर या चारों तरफ बाउंड्री लगाना चाहते हो, या कोई और किसी वर्ड के ऊपर या बाउंड्री लगाना चाहते हो, तो आप उस पर बाउंड्री यूज़ कर सकते हो। जैसे जो ये मेरा टेक्स्ट है, इसके नीचे मुझे एक अंडरलाइन करनी है, तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट के नीचे बाउंड्रीज लगा सकता हूँ। तो जैसे बॉटम बाउंड्री, ये मेरी बॉटम बाउंड्री हो गई। इसी तरीके से मैं या इस टेक्स्ट को चारों तरफ बाउंड्री देना चाहता हूँ, बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर और इस तरीके से ऑल बॉर्डर्स
तो ये जैसे आप यहाँ पे ये एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बन जाएगा, ये टेक्स्ट एक अलग से दिखाई देगा। तो उस तरीके से हम इस बाउंड्री ऑप्शंस को अपनी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नो बाउंड्री आपकी जो बाउंड्रीज होंगी वो हट जाएगी। उस तरीके से आप इस ऑप्शंस को, बाउंड्री ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो और अपने टेक्स्ट में, नहीं तो अपने पिक्चर्स में और अपने शेप्स में आप अपनी बाउंड्रीज को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो आपके ऑप्शंस आते हैं वो है स्टाइल। हमारे स्टाइल टैब ओपन होता है, उसमें हमें यहाँ पर कुछ स्टाइल्स मिलती है जो प्री सेलेक्टेड स्टाइल्स रहती है, जिसमें आप आपके टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज ये सब पहले से सेलेक्ट रहता है। तो जैसे अब हम अपना जितने भी चेंजेस है हम उसे क्लीन कर लेते हैं, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सारा क्लीन हो जाएगा। तो हमारे जितने भी फॉन्ट्स और हमने जितने भी साइज, कलर सब बदले थे वो अभी नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्टाइल है उससे आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे ऑल में, कंट्रोल ए दबाकर, और इस स्टाइल्स को आप यूज़ करेंगे तो ये आपके स्टाइल्स चेंज कर देगा। आपके टेक्स्ट में जो भी हेडिंग रहेगी, फ़ॉन्ट होएगा, उसके अनुसार आपके फ़ॉन्ट्स के साइज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, हम उसमें ट्राई करते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग वैरायटी है पहले से। तो यहाँ आप देखोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स की साइज, स्टाइल, फ़ॉन्ट अकॉर्डिंग ऑफ इस तरीके से पहले से प्री सेटिंग्स के अनुसार कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आपने ये स्टाइल चॉइस की, इसमें आप चेंजेस करना चाहो, आप इसकी स्टाइल बदल सकते हो। आपको इसका या जो फ़ॉन्ट नहीं पसंद आया, या आपको इसका कलर नहीं पसंद आया, और या आपको इसका फ़ॉन्ट नहीं पसंद आया, उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से इसकी स्टाइल्स एंड मॉड्यूल को बदल सकते हो। तो ये ऑप्शंस आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका फाइंड ऑप्शन, आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आप फाइंड पर क्लिक करके आप जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हो उस चीज़ को आप फाइंड कर सकते हो। जैसे लुक, मैं जो मेरे डॉक्यूमेंट में लुक कहाँ कहाँ है वो चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ, तो लुक, मैं लुक टाइप करके क्लिक करूँगा तो जितने भी लुक्स मेरे डॉक्यूमेंट में होंगे उन सारे लुक्स ऑप्शंस को वो यहाँ पे मुझे शो करेगा। इस तरीके से आप कोई भी वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में है उस चीज़ को आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आपको यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन मिलता है, आप अपना कोई भी रिप्लेस पर क्लिक कर सकते हो। रिप्लेस में आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी वर्ड के बदले आप कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लुक के बदले मुझे जहाँ जहाँ लुक है वहाँ वहाँ मुझे लुकिंग करना है, तो मैं यहाँ पर फाइंड वर्ड लुक कर दूंगा और रिप्लेस विथ लुकिंग, मतलब जितने भी लुक है वो सारे किससे रिप्लेस हो जाने चाहिए, वो लुकिंग से रिप्लेस हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे लुक दिखाई दे रहा है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो सारे यहाँ पर रिप्लेस होते रहेंगे। आप देख सकते हो लुकिंग, और यहाँ पे मैं सारे ऑल लुक्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो ये सारे वर्ड्स रिप्लेस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लुक था जो अभी लुकिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स के, डॉक्यूमेंट्स के किसी भी वर्ड को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। सेलेक्ट में आप अपने अनुसार किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब सेलेक्ट ऑल। तो ये इसके अनुसार हम कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो
ये ऑप्शन। इसके साथ आपको यहाँ पर नीचे जब आप यहाँ पे फाइंड पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है गो टू पे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर आपको सेक्शंस मिलते हैं जिसमें आप अपनी लाइन के अनुसार आप कौन सी लाइन पे जाना चाहते हो। जैसे कि आपकी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है जिसमें 150 पेज है तो आप वहाँ पर पेज के अनुसार आप 50 पेज पर, नहीं तो आप या 45 पेज पर कौन से पेज पर जाना चाहते हो वो पेज क्लिक करके वहाँ पर या गो टू करेंगे तो आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल ये मेरी 40 पेज की डॉक्यूमेंट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर अपने 35 पेज पर जाना चाहता हूँ। 35 पर क्लिक करके मैं जैसे ही गो टू पर क्लिक करूँगा तो मैं मेरे 35 वाले पेज पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 35 वाले पेज पर मैं आ गया। तो इस तरीके से आप अपने पेज को सेलेक्ट कर सकते हो, आप लाइन को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप मुझे मेरे पेज की 4th लाइन पर जाना है या 5th लाइन पर या 15 लाइन पर, तो मैं यहाँ से जैसे 15 लाइन तो मैं मेरे पेज की 15 लाइन पर पहुँच जाऊँगा। तो ये उसके अनुसार मैं अपने पेज की लाइन्स और उन सब पर पहुँच जाऊँगा ऑटोमेटिकली। तो इसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो। फॉर डेमो मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा था, जो मेरा फाइल जो मैंने अपने पुराने समय में स्कूल टाइम पे बनाया था। तो इस तरीके से आप अपने MS वर्ड में अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स और कई चीज़ें बना सकते हो और उन्हें इलेबरेट करके सुंदर तरीके से दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो आज होम बटन के बारे में बताया, कल मैं आपको इंसर्ट बटन के बारे में बताऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरा जो इंसर्ट बटन और मेरे जो नए वीडियो आएंगे वो आप देख सकें। इसी के साथ धन्यवाद।